नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। केमिस्ट्री की शाम की 7 बजे की क्लास में, क्लास 12th। और हम डी व एफ ब्लॉक के तत्व में परमाणु त्रिज्या व आयनन विभव, ये चैप्टर हमने 50% कंप्लीट कर लिया है। 50% अभी बचा है। इसको जल्दी से कंप्लीट करने के बाद देन वी विल गो टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। हम चले जाएंगे किस पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर नंबर 5 पर। फिर उसके बाद आपके पास 5 चैप्टर बचे रहेंगे। चलिए तो चेक कर लेते हैं एक बार सभी प्यारे बच्चे। ओके, ठीक। तो भैया परमाणु त्रिज्या व आयनन विभव आज का टॉपिक है। जिनसे क्वेश्चन कभी एक आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो एक क्वेश्चन कोई फंस सकता है इसमें से। तो एक क्वेश्चन फंसने का मतलब है कि उसी तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। आज मैं आपको इतना अच्छा बेसिक दे दूंगा कि आपको परमाणु त्रिज्या से कभी नफरत ही नहीं होगी और आयनन ऊर्जा या आयनन विभव से कभी दिक्कत ही नहीं होगी। आयनन विभव, ठीक है जी। चलो तो इस बात का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे सभी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा साइड में लो, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न सही से दिखाई दे। ओके, चलिए। तो ये टॉपिक जिस जिसको तकलीफ दे लगता है उसको तकलीफ दे से हटाना है। तो गुड इवनिंग और जय हिंद सभी शेर बच्चों को। ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? तो आप मुझे 6 और 7 दिन दे दो, ये चैप्टर खत्म। फिर उसके बाद मैं 5वें चैप्टर पे चलूंगा और उसके बाद फिर आपका चैप्टर जो चलेगा उप सह संयोजन यौगिक, छोटू सा चैप्टर है। फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? जैवड़ू। उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनिक शुरू करूंगा। ठीक है, तब तक आप बेसिक सीरीज लेते रहें 2:30 बजे वाली। ठीक, हाँ आज बेसिक सीरीज नहीं हो पाई थी। ठीक, चलो शुरू कर लें। सब तैयार हैं? ओके, चलो स्टार्ट। भैया जी भैया जी भैया जी, परमाणु त्रिज्या सबसे पहले हमारे पास है काम। देखो, परमाणु त्रिज्या पहले आपको समझनी पड़ेगी कि है क्या। अगर परमाणु त्रिज्या समझ लिया तो आप डी ब्लॉक में बहुत आराम से त्रिज्या समझ पाओगे। ठीक, देखो परमाणु त्रिज्या होती क्या है। किसी परमाणु में अगर मैं देखूं, किसी परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है? नाभिक। किसी परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है? नाभिक। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाता है। ये थोड़ा सा गंदा सा बन गया होगा। बीचों बीच में क्या होता है? नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे? सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की। ध्यान से सुनना, बेसिक बताता हुआ चल रहा हूं। नाभिक, नाभिक कौन सा? परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ जो सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो, उसकी बात चल रही है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, कहां से कहां तक की? नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, नाभिक से लेकर आखिरी इलेक्ट्रॉन की दूरी, आखिरी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी कहां से? नाभिक से लेकर। इसी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसी को ही हम क्या कह सकते हैं? परमाणु त्रिज्या यानी कि आर बोलते हैं। ठीक, कहानी क्लियर हुई? तो परमाणु त्रिज्या, अगर हम किसी एक परमाणु को लेकर काम करें तो परमाणु त्रिज्या डी ब्लॉक में कहां से कहां पर घटेगी, कहां से कहां पर बढ़ेगी, कहां पर बड़े परमाणु होंगे, कहां पर छोटे परमाणु होंगे। ठीक, चलो अब जरा देखते हैं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की प्रथम प्रथम संक्रमण, डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का मान पहले
परमाणु त्रिज्या का मान पहले घटता है। ध्यान से सुनते रहना, परमाणु त्रिज्या का मान पहले घटता है। कोई बात नहीं विकास, आप पढ़िए आराम से, जहां से समझ में आ रहा है वहां से पढ़िए, ठीक है। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान पहले घटता है, फिर बढ़ता है। यही लाइन है जो पूरे परमाणु त्रिज्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लाइन है जो पूरे परमाणु त्रिज्या के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि पहली सीरीज लेते हो, कौन सी पहली सीरीज लेते हो, तो यहां पर अगर हम बाएं से दाएं जाना शुरू करेंगे तो पहले परमाणु की त्रिज्या छोटी होती है, उसके बाद फिर ये बड़ी होने लग जाएगी। ठीक, तो डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब मुझे यह बता दो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कहां से लेकर कहां तक के तत्व होते हैं, बता दो जल्दी से। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कहां से लेकर कहां तक के तत्व होते हैं? हाँ, मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, 2 बार रिपीट कर दिया है मैंने ये। तो आप कहां से कहां तक की बात करोगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होती है, ये सिर्फ इसकी बात चल रही है। प्रथम संक्रमण श्रेणी हम कौन से लेते हैं, कहां से कहां तक? 21 स्कैंडियम से 30 जिंक तक बोला जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी 21 स्कैंडियम से 30 जिंक तक। यानी कि अगर मैं स्कैंडियम से, देखो मैं यहां पर स्कैंडियम हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यानी कि अगर मैं स्कैंडियम से चलना शुरू करूं तो पहले मैं बड़ा था, परमाणु आकार मोटू सा, फिर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम कम हो जाएगा, वेनेडियम कम हो जाएगा, फिर क्रोमियम कम हो जाएगा, मैग्नीज कम हो जाएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकिल ये लगभग लगभग एक जैसे रहेंगे, और उसके बाद कॉपर और जिंक बड़े होते चलेंगे। यानी कि एक नाव सी बन जाएगी ऐसे। पहले स्कैंडियम से लेकर धीरे 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 घटेंगे, त्रिज्या घटती चली जाएगी, फिर लगभग लगभग एक जैसे रहते हैं। कौन कौन से वाले? जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये लगभग लगभग एक जैसे रहते हैं। निकिल से थोड़ा सा बढ़ना शुरू करते हैं और जिंक की तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक नाव सी बना लेते हैं। तो परमाणु त्रिज्या घटते हुए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि किस तरीके से घट रहा है और ये कब बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है जी। मंडे की छुट्टी नहीं होगी, मंडे की छुट्टी नहीं लेंगे, ठीक है। चाहे तो मंडे में ले लो क्लास, क्या दिक्कत है। मैं नहीं जा रहा, घर नहीं जा पाऊंगा, है ना, रक्षाबंधन पे, तो आप सबके साथ थोड़ा सा समय तो, मैं परिवार का हिस्सा ही तो हूं, बड़ा भाई मानते हो, तो मंडे में मैं आप सबको देखना चाहूंगा। ठीक, कोई बात नहीं, आप सब त्योहार मनाइए, मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैं राखी नहीं बंधवा पाऊंगा, तो आप सबके साथ थोड़ा सा समय तो मैं लूंगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा नहीं तो खाली घूम के मैं करूंगा क्या? कोई काम होगा तो छुट्टी होती है, नहीं होता तो मैं बैठूं क्यों। चलिए अब देखता हूं कैसे कैसे घटेंगे। तो मैंने लिखा यहां पर, देखो ध्यान से, बड़े आराम से। ये रहा स्कैंडियम, फिर ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इस तरीके से ये होगा। थोड़ा सा इसको शार्प बना देता हूं अलग रंग से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इस तरीके से। अब देख लो, अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। लो जी भैया, देख लें, नाव जैसी बन गई। हाँ, अब देखो यहां पर, यह है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यानी कि पहले घटेंगे, फिर थोड़ी देर तक एक जैसे रहेंगे और उसके बाद ये बढ़ जाएंगे। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? हाँ, बाकी टीचर्स तो जाएंगे राखी बंधवाने के लिए, रक्षाबंधन मनाने के लिए। मैं यहां पर बचा रहूंगा, तो मैं आपकी क्लास लूंगा, ठीक है? ओके, चलिए। तो ये आपको याद रखना है। अब आप खुद देख लो, मैग्नीज के बाद जो Fe और कोबाल्ट है, ये निकल है, ये लगभग लगभग एक जैसे हैं। कितनी त्रिज्या होगी ये आपको कभी याद नहीं रखना। चलो, अब आप मुझे बताना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्रोमियम और आयरन में से बड़ा कौन होता है, वो बताना। अब इसको देखकर जल्दी से बताओ, क्रोमियम और आयरन में से बड़ा कौन सा होगा? ये वही वाली बात है, बाएं से दाएं जाने पर, ये देखो, बाएं से दाएं जाने पर मैंने पहले क्या बताया था? मैंने ही तो बताया था, पहले परमाणु त्रिज्या घटेगी और उसके बाद फिर बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो आप खुद बताना, क्रोमियम और Fe में से बड़ा कौन सा है? शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखो, एक बच्चा Fe बोल रहा है। Fe कहां से बड़ा है? आप खुद देखो यहां पर ध्यान से, ये रहा क्रोमियम, ये Fe भैया नीचे की तरफ है थोड़ा सा, तो क्रोमियम ही तो बड़ा होगा। इसका मतलब क्रोमियम यहां पर बड़ा है। किससे? Fe से बड़ा है। ये याद रखना, ये पेपर में काम आता है। ओके, चलिए। अब ये तो बात आपकी होगी, समझ में आ गई है, बाएं से दाएं जाने पर इसमें यह स्थिति है, बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। अब परमाणु त्रिज्या घटती बढ़ती क्यों है? ये भी तो बात है सामने। परमाणु त्रिज्या घटती बढ़ती क्यों है? जिसकी परमाणु त्रिज्या कम होती है उसका नाभिक बहुत अच्छा पावरफुल होता है। बताता हूं कैसे। जैसे ये है आपके पास एक परमाणु, ये है नाभिक। ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको सारी कहानी। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जरा देखना, परमाणु त्रिज्या कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की। अब आप बताओ, ये नाभिक क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा रहता है। आप इसको ऐसे सोचो, ये है आपके दादाजी या पापा जी, घर के मुखिया। ये जो आपके पापा जी घर के मुखिया हैं और ये हो आप। दायरा देखो कितना है, इतनी दूर हो। अगर आपके पापा जी, दादाजी, मम्मी जी, जो भी कोई है, मैं कोई ये नाम नहीं ले रहा, तो ये नाभिक जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखते रहते हैं, इस तरीके से उनको पकड़ के बैठाए रखते हैं कि ज्यादा दूर ना चला जाए। अब आपके पापा जी ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको पकड़ के खींच लेंगे। कहां जा रहा है? इधर आ, यहां बैठ, कहीं नहीं जाना। इसका मतलब नाभिक की पावर अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ये ऐसे खींच देते हैं कि जो परमाणु होता है वो छोटा होता चला जाता है, क्योंकि जो नाभिक होता है प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अगर नाभिक की पावर ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेते हैं, भैया बाहर नहीं जाने दूंगा, दो चांटे पड़ेंगे, खींच लेते हैं तुरंत, परमाणु आकार छोटा हो जाता है। अच्छा, ये भी बात है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया, मुखिया जी ने ध्यान ही नहीं दिया, बीच में जो बैठे हुए दादाजी, नाना जी, जो भी बैठे हुए हैं, उनका ध्यान तुम पर गया ही नहीं, पावर कम हो गई, बीमार पड़े हुए हैं या फिर कहीं खेत पेत पर गए हैं, है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है, पावर नहीं है, तो क्या होगा? आप बाहर निकल निकल के घूमोगे, खूब दूर दूर तक जाओगे। और जब खूब दूर दूर तक जाओगे तो परमाणु आकार कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भैया पता ही नहीं बालक कहां घूम रहा है, बालक अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, रील्स देख रहा है, तालाब के साइड में बैठकर मछली देख रहा है। तो जब इसकी पावर बढ़ेगी, बीच में पावर बढ़ती है, नाभिकीय आवेश बोलते हैं इसको, तो जब बीच में पावर बढ़ती है तो ये त्रिज्या घटती है, क्योंकि जब बीच वाली पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पकड़ के खींच लेगा।
और जब बीच वाली पावर घटती है, पावर ही नहीं बचती है, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागते हैं और तो त्रिज्या बढ़ जाती है। तो यहां पर इसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इस लाइन को मैं जरूर लिखूंगा, तो ध्यान रखना इस वाले नोट पॉइंट को। फिर मैं आपसे पूछूंगा, यदि नाभिकीय आवेश अधिक होता है तो परमाणु त्रिज्या कम होती है, बीच वाली पावर ज्यादा होती है तो त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आज बेसिक सीरीज नहीं हुई, मैंने आपको ग्रुप पे भी बताया था किस वजह से नहीं हुई। 13 मिलियन का सेलिब्रेशन था, जहां गए थे वहां से आने में ही टाइम लग गया मुझे। ठीक, सर परेशान कर रहे हैं कौन? दूसरे चैनल वाले? काहे परेशान हो रहे हो फिर? ठीक, तो देखें, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, नाभिकीय आवेश, जहां नाभिकीय आवेश लग जाए समझो आपके घर के मुखिया की बात चल रही है, उनका ध्यान। नाभिकीय आवेश को हम क्या कहते हैं? नाभिक की पावर, नाभिक की शक्ति, नाभिक की शक्ति। ठीक, वो एक प्रार्थना भी तो होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना है। ये वही वाली शक्ति की बात चल रही है, पावर। ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या कम होती है, परमाणु त्रिज्या कम होती है। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय शक्ति बढ़ेगी, तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, यानी कि इसका उल्टा होता है। ये इसका क्या होता है? उल्टा होता है, परमाणु त्रिज्या का उल्टा। कहानी क्लियर हुई जी? अब मुझे बता दो, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। बताओ, ये कम क्यों होने लगे? जल्दी से बता दो। जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ गए तो ये हमें परमाणु त्रिज्या कम क्यों मिला? रीजन बताओ, सही रीजन होना चाहिए। बेटा एक ही आंसर में एक ही क्लास में 4-4 बार दे रहा हूं। मैंने कहा तो आज बेसिक एनसीईआरटी नहीं चली, ठीक है, कल चलेगी, काहे टेंशन ले रहे हो? ओके, पूरा फोकस अब यहां करो, पूरा फोकस यहां। तो बताओ, स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ मैं आता हूं तो मैंने परमाणु त्रिज्या कम होती हुई देखी। इसका सही कारण क्या होगा? इसका सही कारण यह होगा कि यहां से लेकर यहां पर नाभिकीय शक्ति बढ़ गई, और जब नाभिकीय पावर, नाभिकीय शक्ति बढ़ गई तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात खत्म, प्रोटॉन बढ़ गए। ठीक, और जब प्रोटॉन बढ़ गए तो नाभिकीय शक्ति बढ़ गई। तो यहां से लेकर यहां तक आप देख पा रहे हो नाभिकीय शक्ति बढ़ रही है, नाभिकीय शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको। अब एक बात आती है, किसकी बात आती है? ये वाली, आयनन विभव। लेकिन उससे पहले मैं एक कारण और बताऊंगा, परमाणु त्रिज्या नोट करके, नोट करके। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, परमाणु त्रिज्या नोट करके एक लाइन लिखूंगा, फिर मैं आयनन विभव कराऊंगा। परमाणु त्रिज्या कम होने पर, या अधिक कर दे रहा हूं, परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर, अधिक होने पर उस परमाणु से, उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं।
और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं तो इसका मतलब होता है वो परमाणु धातु है। फिर से सुनना, ठीक। परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर, अगर परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका मतलब वो क्या है, धातु होती है। तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास दो परमाणु है, एक छोटा परमाणु है, एक बड़ा परमाणु है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है उसका नेचर कैसा होता है, धातु वाला, उसको हम धातु कहते हैं। इसी वजह से यहां पर एक बात आती है, डी ब्लॉक के तत्व बड़े आकार के होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है। इसी वजह से डी ब्लॉक के तत्व को धातु कहते हैं। इसी वजह से डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, चलिए, तो परमाणु आकार के बढ़ने से, परमाणु आकार के बढ़ने से ये काम आसानी से होता है। परमाणु आकार जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा और उसको हम धातु कहेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, बिल्कुल सही। अब आप सोच रहे होंगे मैं इधर क्यों नहीं देख रहा, इधर क्यों देख रहा हूं, इधर कमेंट चलते हैं ना, आपके कमेंट देख रहा हूं। ठीक सर, आप बुक भी पढ़ाएंगे? हाँ, जो भेजेंगे वो भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। चिराग है बुक का नाम, और आपको अपना चिराग बनना है घर का। ठीक है, अभी छप रही है बुक। अब सोचो, इतनी सारी बुक एक साथ छाप कर पूरे यूपी में देना कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलो, बुक मिल जाएगी, उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, यहां क्लियर है। अब मैं किस बात पर आता हूं, अब मैं आता हूं इस पर, आयनन विभव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी किसी विलगित परमाणु से, किसी विलगित, विलगित का मतलब होता है अलग, किसी अलग परमाणु से अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने में, अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है, जितनी ऊर्जा लगती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं, उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। वह प्राप्त विभव को, विभव का मतलब कार्य, वह प्राप्त विभव को आयनन विभव कहते हैं। अब बताओ, समझा दूं इसको सही से, ऊर्जा क्या होती है ये? आप बताओ, सही से समझा दूं इसको, आयनन ऊर्जा क्या होती है? आज मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट था, 20 में से 19 नंबर आए हैं। सलीम अहमद, अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर बेसिक एनसीईआरटी कहां चलता है? बेसिक एनसीईआरटी चलता है प्यारे बच्चे RW ट्यूशन क्लासेस पर 2:30 पर। ठीक, आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है प्यारे बच्चे, आवाज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिहार वालों को कब सर? बिहार वालों को ही मिल रही है जब आपकी 5 तारीख, देखो यूपी में हम जल्दी पहुंचा सकते हैं, बिहार वालों के लिए थोड़ा सा टाइम हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बिहार वहां जाकर अगर डिलीवरी जाएगी तो टाइम लगता है। बुक के कितने पैसे लिए जाएंगे? कोई पैसा नहीं लिया जाएगा बुक का, इसी में ही है सब कुछ, इसी में ही सब कुछ है। आपको बुक उसी पैसे में ही, जो पैसे आपने भरे हैं अपनी फीस के, वो आपको बुक में ही वही सब कुछ है, आपको कुछ नहीं देना है। उल्टा 90% अगर आपके आते हैं, सम्मान समारोह में आप आते हैं, तो हम आपको उतने ही पैसे हार्ड कैश, यानी कि उनके पैसे आपको ऐसे दे देंगे। ठीक है, चलिए। सुजीत, मेरा 20 में से 3 नंबर आया, काहे इतने कम नंबर लेकर आए हो? ठीक, नंबर कम नहीं लेकर आने हैं, है ना। उन बच्चों की तरह बनो जिनके 20 में से 17, 18, 19 आ रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं बातों को सिर्फ बोलता हूं कि जिनके बच्चों के ज्यादा नंबर आए उन्हीं पे फोकस कर रहा हूं। जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं, क्यों कम नंबर आए हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, दम लगाना पड़ेगा। सिर्फ ये बच्चे पता क्या सोचते हैं कि हमने बैच ले लिया है, हम नहीं पढ़ेंगे तो नंबर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ये नहीं कहा। बैच लिया है, मैं ये कहता हूं रोज पढ़ो। रोज का मतलब रोज। एक दिन की क्लास छूट रही है तो क्यों छूट रही है, अपने आप को जवाब दो कि हमारा काम तो सिर्फ पढ़ने का था, हम काहे नहीं पढ़े। ठीक है, ओके जी। कोई बात नहीं, 20 में से 9 10 11 12 नंबर अभी आएंगे ना। अभी गलतियां पकड़ोगे तो आगे 70 में से 70 आएंगे। चलो, तो प्राप्त विभव को आयनन विभव कहते हैं। देखो बहुत आसान सा काम बताता हूं, ये है क्या। किसी परमाणु किसी परमाणु के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में किसी परमाणु के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है, फिर से देखो, किसी परमाणु के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा देते हैं उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब आपसे एक को क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। नहीं, डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं देना है बेटा। जो आपके घर पे किताब देने आएगा उसको एक पैसा नहीं देना है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं देना है। आपने बैच ले लिया है, इसी में ही आपकी किताब वगैरह सब जाएगी। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि इतने पैसों में सब कुछ मिल रहा है। हाँ जी, ठीक। अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से बताना। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा आप देते हो उसका नाम क्या है, आयनन ऊर्जा है। ध्यान से अब जरा देखना, मुझे बता दो जरा जल्दी से, बता दो। इन दोनों में से देखो, इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल रहा है। इन दोनों में से किसमें ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, सोच के बताओ। जल्दी से बता दो। इन दोनों में से इन दोनों में से ऊर्जा किसको कम देनी पड़ेगी, पहले नंबर वाले को या दूसरे नंबर वाले को, कि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। कम ऊर्जा किसको दूं, जल्दी से बता दो, मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से बताओ। अगर मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो कम ऊर्जा किसमें दूं, अब सोचो ध्यान से। वही वाली बात, यहां तो भैया जी देखो आपके मुखिया बैठे हैं, घर वाले बीचों बीच में। यहां बीचों बीच में आपके मुखिया बैठे हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जो दादाजी नानाजी पापा जी बीच में बैठे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल पास में हैं। ये कहेंगे कहां जा रहे हो, तुरंत नजर है, बिल्कुल पास में है। तो इसको निकालने के लिए बहुत प्लान बनाना पड़ेगा, ऊर्जा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसको निकालने में ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि नाभिकीय आवेश बहुत बड़ा है, परमाणु त्रिज्या छोटी है। दूसरे वाले को देखो, देखो भैया दादाजी नानाजी सब बैठे हुए हैं, ये आप हो, आपको बाहर जाना है, प्लानिंग कम करनी पड़ेगी। दूर बैठे हो, दिखाई नहीं दे रहा कब निकल गया। तो इसको परमाणु त्रिज्या, आकार इसका बड़ा है, तो जिसका परमाणु आकार बड़ा होता है उसमें ऊर्जा कम देनी पड़ती है। तो इसमें जो जो इसमें आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा कम रखनी पड़ेगी। आयनन ऊर्जा इसमें कम रखनी पड़ेगी, यानी कि परमाणु त्रिज्या कम होने पर आयनन ऊर्जा बढ़ जाता है। इसमें ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें कम देना पड़ेगा। सेकंड बिल्कुल सही, सभी 99% बच्चों ने यही कहा। तो मैं इस बात को लिखूं तो बताओगे नोट करके, परमाणु त्रिज्या यानी कि जो आयनन ऊर्जा होती है, जो आयनन ऊर्जा होती है वो परमाणु त्रिज्या का उल्टा होती है। जो आयनन ऊर्जा होती है वो परमाणु त्रिज्या का क्या होती है, उल्टा होती है। बिल्कुल सही बात।
ठीक, चलो तो यहां लिखूंगा परमाणु त्रिज्या का उल्टा, परमाणु त्रिज्या का उल्टा, ये याद रखना। यानी कि अगर इसको ज्यादा रखना है तो इसको कम रखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर। प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन ऊर्जा का मान अनियमित रूप से घटता बढ़ता है, में आयनन ऊर्जा का मान अनियमित होता है, अनियमित होता है, अनियमित होता है, क्यों? ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कहां से, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान अनियमित होता है, क्यों? ऐसा क्या कारण है? सोच के देखो। आयनन ऊर्जा का मान अनियमित, अनियमित का मतलब पहले घटना फिर बढ़ना, इस तरीके से। नियमित होता तो घटता ही चला जाता या फिर बढ़ता चला जाता, इसमें पहले बढ़ता है फिर घटता है। सोच के बताओ, ये अजीब सी बात नहीं हो रही? ये तो मेरे ख्याल से परमाणु त्रिज्या के भी साथ था ना। नियमित होता तो या तो घटता ही चला जाता या तो बढ़ता ही चला जाता। आप इसको खुद देखो, क्या आपको नियमित लग रहा है? नियमित होता तो सीधा सीधा तो घटता चला जाता या फिर बढ़ता चला जाता। ये अनियमित है, ये अनियमित होती है परमाणु त्रिज्या। आप खुद देखो, अनियमित क्रम है। परमाणु त्रिज्या पहले घट रही है फिर बढ़ गई है, ये क्या मतलब है? नियमित तो है ही नहीं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन ऊर्जा का जो मान होता रहेगा, ये अजीब, ये बदल क्यों जाता है? या तो घटता चला जाए या बढ़ता चला जाए। कोई कारण तो बता दो। तो कारण ही भैया ये है, कारण ही ये है क्योंकि जो परमाणु आकार होता है ना, वो पहले घटता है तो ये बढ़ेगा, फिर परमाणु आकार बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब ये भी पगला जाता है, कहे भैया क्या करके रख रखा है, या तो घटा ही देते या बढ़ा ही देते आकार। तुमने पहले आकार घटाया फिर उसके बाद बढ़ाया, तो आयनन ऊर्जा भी तो ये उल्टा ही काम करेगी। जैसे जैसे परमाणु आकार घटेगा वैसे वैसे आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा आयनन ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि परमाणु आकार ही एक जगह नहीं टिका हुआ तो आयनन ऊर्जा क्या करे। बात समझ रही आ रही है? हाँ जी। तो यहां पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या पहले घटती है फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, जिसके कारण, जिसके कारण आयनन ऊर्जा, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान अनियमित रूप से होता है, मान अनियमित क्रम में होता है, क्रम में होता है। इसका मतलब जहां पर आयनन ऊर्जा बढ़ रही है वहां परमाणु त्रिज्या घटेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यहां तक ध्यान रखेंगे? ओके जी सरकार, कहानी क्लियर हुई? आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे, यह है परमाणु त्रिज्या, ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? यहां पर मैं लिखूंगा परमाणु त्रिज्या, यह है परमाणु त्रिज्या, ये घटी फिर बढ़ी, तो आयनन ऊर्जा कैसे होगी? इसका उल्टा, आयनन ऊर्जा इसका उल्टा होगा। यानी कि परमाणु त्रिज्या पहले यहां से यहां तक घट रही है, परमाणु त्रिज्या घटती है
परमाणु त्रिज्या घटती है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। आयनन ऊर्जा बढ़ती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। फिर मैं यहां क्या लिखूंगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यहां क्या लिखूंगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? जल्दी से बता दो। आयनन ऊर्जा, मैं बच्चों से लिखवाता हूं, चलो यहां बच्चे लिखेंगे। बताओ, परमाणु त्रिज्या अगर यहां बढ़ रही है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? बता दो जल्दी से। परमाणु त्रिज्या घटती है तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या यहां बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? बता दो। समझना तो पड़ेगा श्रेयांश बेटा, क्योंकि इसमें समझने जैसा, देखो मैं जब भी कोई पूछते हैं तो यही बोलता हूं, आयनन ऊर्जा का उल्टा परमाणु त्रिज्या है। जहां पर परमाणु त्रिज्या घटती है वहां पर ये बढ़ती है। बताओ समझने जैसा क्या बता दिया मैंने? जहां पर परमाणु त्रिज्या इसकी बढ़ेगी वहां पर इसकी आयनन ऊर्जा घटती है। भैया जी और क्या बताया है मैंने? कोई रॉकेट साइंस बता दी है क्या? ओके, कहानी समझ में आई? अब आपसे एक आखिरी क्वेश्चन, मुझे बताओ कि अगर कोई स्थायी हो जाए, अगर कोई स्थायी हो जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, हां या ना? बस इतना बता दो मुझे। अगर कोई आयन स्थायी हो जाए तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, हां या ना? बताओ जल्दी से। लो देखो सभी के आंसर हैं, है ना? और 2-3% नहीं समझ में आता है तो उसके लिए कभी भी मत डरो। भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हल्का सब्जेक्ट नहीं है, जबरदस्त सब्जेक्ट है। उन्हीं बच्चों के दिमाग में चढ़ जाता है जिन जो बच्चे हैं ही केमिस्ट्री के लायक। और आप सब केमिस्ट्री के लायक हो क्योंकि आप सब पहली बार में समझ जाते हो। एक दो बच्चे थोड़े से ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से बोल देते हैं, लेकिन उनकी भी दिमाग में एंटर करवाऊंगा। जो बच्चे शुरू में कह रहे थे ना सर मेरे तो टेस्ट में तो 2-3 नंबर ही आए थे, वो बच्चे सम्मान समारोह में टॉप करके आए हैं। और आप तो लेवल ही अलग हो, टेंशन काहे ले रहे हो? तो बताओ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता हूं? कतई नहीं भैया, सरकारी जॉब लग गई है। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे हो स्थाई वाले में से तो ऊर्जा तो बहुत देनी पड़ेगी ना। आ समझ भाई? तो यानी कि जो स्थाई हो गया वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो उससे ऊर्जा निकालना बहुत ही, उससे ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बड़ा काम है। ऊर्जा बहुत बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसी वजह से एक लाइन होती है, वो है यदि कोई स्थायी हो जाता है तो उसकी आयनन ऊर्जा बहुत देनी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ओके, तो ये वाली लाइन हम लिखने वाले हैं, स्थाई स्थाई आयन, स्थाई आयन के लिए आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, क्योंकि क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है, निकालना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताना। मैग्नीज प्लस और मैग्नीज 2+ में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है? दोनों में से एक पे टिक लगाना। किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है, किस में से हम इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा पावर देंगे? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अधिक किसकी? क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बता दो। जो स्थायी होगा उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल पाओगे चाहे दम लगा दो।
बताओ जल्दी से। इसमें समझना ही क्या है, इसमें स्थाई निकालो ना, इन दोनों में से कौन सा स्थाई है। जो इन दोनों में से स्थाई होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बात खत्म। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी, बस इतना सा। तो इसमें समझाने जैसा ही क्या है, ये तो लाइन लिख रहा हूं मैं, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, कम से कम 6 क्लास में बताया, 6 क्लास में, कि स्थाई कौन सा होगा। तो जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई वो क्यों देगा इलेक्ट्रॉन, स्थाई हो गया। ठीक, चलो चेक करते हैं। और एक बार जय हिंद बोल देना अगर आंसर सही है। अगर मैग्नीज 1+ की बात करें तो 4s1, और ये क्या है 3d5। ये देखो भैया 4s1 है, कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, ये तो जीरो ही नहीं हुआ। तो जीरो होना चाहिए था ना, ये तो जीरो ही नहीं हुआ, ये तो अस्थाई है। ये क्या भैया अस्थाई। ओके, अब इसको देखूंगा मैं, 4s0 और 3d5, 4s0 3d5, भैया s0 हो गया, वाह मजे आ गए। s0 के बाद हमने देखा d5, यही तो चाहिए था हमें, s0 d5, आए हाय स्थाई। और जो स्थाई हो जाता है उसी में ही ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है भैया, ज्यादा ऊर्जा दो तभी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, मैग्नीज 2+ स्थाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैग्नीज 2+ आयनन ऊर्जा अधिक लेगा, आयनन ऊर्जा अधिक। आपके लिए आज का होमवर्क, लो बताना, आयनन ऊर्जा अधिक किसकी होगी, ये आपको करके देखना है। आयनन ऊर्जा अधिक इन दोनों में से किसकी होगी, एक है भैया जी Fe2+, और एक है भैया जी Fe3+। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा और ज्यादा ऊर्जा की डिमांड करेगा, इनका उत्तर आप बना के रखिए। कल प्यारे बच्चे आपकी ऐप पर क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे है। कल आपको बेसिक सीरीज में मिलना है 2:30 पर RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं उसमें IUPAC करा रहा हूं, और कल जो आपको IUPAC मिलेगी वो आपकी शानदार IUPAC नाम होगा। तो कल सैटरडे सभी बच्चे इस वाली सीरीज से जुड़ेंगे। इस सीरीज का नाम है बेसिक सीरीज, जो होती है आपके कब, जो 2:30 पर RWA ट्यूशन क्लासेस पर होती है। ठीक है, चलिए तो आज की में इतना ही। इस क्लास को एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना अगर कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुए तो। ठीक, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।